रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 169। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सन्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपने छाती से रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती से लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा हो, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 4। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 4। सुलेमान का राज प्रबंध और महात्म्य। राजा सुलेमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, और अर्थात सादोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहियाह प्रधानमंत्री थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातार याजक थे, और नातान का पुत्र अजर्याह भंडारियों के ऊपर था, और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था, और अहीशार राज परिवार के ऊपर था, और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। और सुलेमान के 12 भंडारी थे, जो समस्त इस्राएलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था, और उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकस, शालबीम, बेत शेमेश, और एलोन बेथानान में बेंदेकेर था। अरुब्बोत में बेन्हेसेद, जिसके अधिकार में सौको और हेपेर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेन बिनादाब, जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी, और अहीलूद का पुत्र बाना, जिसके अधिकार में तानाक, मगिद्दो और बेतशान का वह सब देश था, जो सारतान के पास और इज्रेल के नीचे और पेतशान से ले आबेल महोला तक, अर्थात
योकमाम की परली ओर तक है। और गिला के रामोत में बेन गेबेर था, जिसके अधिकार में मनश्शे याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अरगोब का देश था, जिसमें शहरपनाह और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े नगर थे। और इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। नप्ताली में अहीमास था, जिसने सुलेमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था। और आशेर और आलोत में हुशै का पुत्र बाना, इस्साकार में पारूह का पुत्र यहोशापात, और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात एमोरियो के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओक के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र के सीवान तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था। और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। और सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हिरन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता था और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। और दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंगूर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और उनके 12,000 सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जव और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीतिवचन कहे और उसके 1,005 गीत भी है। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं और पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धिमानी की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 5। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 5। मंदिर के बनाने की तैयारी। और सोर नगर के हिराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है। और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। और सुलेमान ने हिराम के पास यो कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बूझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने
मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराएगा वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ, और उसने कहा, आज यहोवा धन्य है, जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यो कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया है। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उनको देवदारू और सोनवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था, और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। और राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 3,000 पुरुष बेगार लगाए, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना तो वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे। और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया, और सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए, और सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। हेरोदेस तायर और सीदोन के लोगों से बहुत नाखुश था, लेकिन वे सभी एक मन होकर आए। उन्होंने बिलास्तुस के साथ, जो राजा का व्यक्तिगत दास था, दोस्ती करके मांग की कि शांति स्थापित हो, क्योंकि राजा के देश से उनके देश को भोजन सामग्री दी जाती थी। एक निश्चित दिन को हेरोदेस राजा ने राजसी ठाठ बाट से सिंहासन पर बैठकर उन्हें भाषण दिया। लोग ऊंची आवाज में चिल्ला उठे, यह मनुष्य की नहीं, ईश्वर की आवाज है। उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। उसे कीड़े पड़ गए और वह मर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल यरूशलेम में अपनी सेवा खत्म कर वापस लौटे, उन्होंने उस यूहन्ना को, जो मरकुस भी कहलाता है, अपने साथ ले लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 13। अंताकिया के चर्च में कुछ भविष्यवक्ता और शिक्षक थे। बरनबास, नाइजर कहलाने वाला शिमोन, और साइरेने का यूसियस, और मनाइन जो हेरोदेस टोटोर के साथ पाला पोसा गया था, और शाऊल
जब वे उपवास के साथ यीशु का भजन कीर्तन कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उपवास और प्रार्थना के बाद उनके ऊपर हाथ रखकर उन्होंने पौलुस और बरनबास को विदा किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बरनबास और शाऊल सिलूकिया गए और वहां से जहाज पर चढ़कर क्रुपुस को रवाना हो गए। जब वे सलमीस पहुंचे, उन्होंने यहूदी आराधनालयों में परमेश्वर का वचन दिया। वहां पर यूहन्ना उनका सहायक था। जब वे पाफोस टापू से गुजर चुके, उन्हें बर यीशु नामक यहूदी जादूगर और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वे देश के प्रोकॉन्सल सर्गियुस पौलुस नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ था, जो बरनबास और पौलुस से परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। लेकिन एलीमस जादूगर ने उनका विरोध किया और प्रोकॉन्सल को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरकर उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम सब तरह के धोखे और चालाकी से भरे शैतान के बच्चे, सारी धार्मिकता के दुश्मन, क्या तुम यीशु के सच्चे रास्ते को खराब करना बंद नहीं करोगे? अब देखो, यीशु का हाथ तुम्हारे खिलाफ है। तुम अंधे हो जाओगे और कुछ समय तक रोशनी को नहीं देख सकोगे। तुरंत उसके ऊपर एक धुंधलापन और अंधेरा छा गया और वे टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करे। प्रोकॉन्सल ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के वचन से आश्चर्यचकित होकर विश्वास किया। हे प्रभु, स्मरण कर कि शत्रु तेरी कैसी निंदा करता है। मूर्ख तेरे नाम का तिरस्कार करते हैं। प्रभु, अपने कपोत का प्राण जंगली पशुओं के पंजे में मत सौंप। अपने पीड़ित लोगों के जीवन को सदा के लिए न भुला। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घर बन गए हैं। दमित व्यक्ति को लज्जित न होना पड़े। पीड़ित और दरिद्र तेरे नाम का यशोगान करें। हे परमेश्वर, उठ और अपना पक्ष प्रस्तुत कर। मूर्ख के द्वारा निरंतर की जाने वाली निंदा को स्मरण कर। अपने बैरियों की चिल्लाहट को, अपने विरोधियों के कोलाहल को मत भूल। कोलाहल निरंतर उठता जा रहा है।